तो क्लास 11 के तहत अभी तक आपको बताया यूनिट 5। यूनिट 6 में आपको बताने वाले हैं सोर्सेज, डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। डॉक्यूमेंट और वाउचर होता क्या है? तो दुकानदार के लिए, हर सेलर के लिए वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, वो बिल, और कंज्यूमर के लिए वो वाउचर कहलाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइसेस का आपको हम सेल कर रहे हैं, और कंज्यूमर ये सर्टिफाइड कर पाता है वाउचर के आधार पे कि हम जिस प्रोडक्ट को परचेज किए हैं उस प्रोडक्ट का प्राइसेस कितना है। तो वाउचर में उस प्रोडक्ट का प्राइसेस इंक्लूड रहता है, जिसमें कंज्यूमर सर्टिफाइड होता है कि हम जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं वो सही या गलत है, या उसका प्राइस मेंशन सही किया गया या नहीं है। तो कंज्यूमर को सर्टिफाइड करने के लिए कंज्यूमर को क्या देते हैं हम लोग, जिसको हम तैयार करते हैं किस बेसिस पे? डॉक्यूमेंट बेसिस पे। तो याद रखिएगा, सेलर के लिए डॉक्यूमेंट, कंज्यूमर के लिए। तो इसी टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। देखने का बहुत इजी प्रोसेस है। आप हमारे यूट्यूब में जाइएगा और यूट्यूब चैनल में जाके नारायण कॉमर्स चल जाएगा। नारायण कॉमर्स में आपको खोजने में दिक्कत नहीं है, एक प्लेलिस्ट का कॉलम बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा। वहां पे क्लास, हर क्लास का सेमेस्टर वाइज का हर बना हुआ है टॉपिक। आप क्लास 11 को टिक करेंगे, और क्लास 11 टिक करेंगे तो उस कंडीशन में अकाउंट का सिस्टम रहेगा। तो अकाउंट में प्रत्येक चैप्टर का बना हुआ है, साथ ही साथ सारा ऑब्जेक्टिव का यूनिट 1, 2, 3 सारा बना हुआ है। यदि आप क्लासेस नहीं किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एब्सेंट किए हैं, तो भी जाके आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको देख के लिखना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लिखेंगे तो माइंड में सेट होगा कि कौन क्वेश्चन सर क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है बता रहे हैं, ठीक। देखिए सर, बोला है सोर्सेस, ध्यान से सर, पहला क्वेश्चन बोला है सोर्सेस डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट आर बेस्ड ऑन। कौन सा सोर्स जो है पूरे अकाउंट का बेस माना गया है? ट्रांजैक्शन, जर्नल, वाउचर, नन ऑफ दिस। क्या होगा? वाउचर। क्या होगा सर? वाउचर। ऑप्शन सी, ऑप्शन। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोला है हमारा कि अंडर सोर्सेज डॉक्यूमेंट कम्स, बोला है रिसिप्ट्स, इनवाइस, पेन स्लिप, ऑल ऑफ, सभी इसमें इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंट में। अंडर बोला है क्वेश्चन थर्ड बोला हमारा, थर्ड क्वेश्चन कि फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आर। क्या फीचर्स है डॉक्यूमेंट का? पहले बोला एविडेंस, सही बात है, एविडेंस है, एक प्रूफ होता है। क्योंकि जब आप बीएसटी पढ़ेंगे तो बीएसटी में एक टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास हुआ था। इस एक्ट में साफ साफ बोला गया है जागो ग्राहक जागो। कहने का मतलब, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो उसका वाउचर लीजिए, उसका आप बिल लीजिए। यदि आप बिल लेते हैं तो जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उस प्रोडक्ट में आपको जो भी वारंटी या गारंटी दिया जाता है वो सेव रहेगा। क्या रहेगा सर? तो वो एक एविडेंस की तरह काम करेगा। यदि किसी प्रकार का डैमेज होता है प्रोडक्ट में, तो उस एविडेंस के आधार पे, उस वाउचर के आधार पे आप रिपेयर करवा कर सकते हैं या आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर वो एविडेंस नहीं रहेगा तो किसी भी कंडीशन में प्रोडक्ट का रिपेयर नहीं होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसका बिल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिल जो होता है वाउचर होता है और एक एविडेंस के रूप में काम करता है। किस रूप में पड़ता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नहीं, इसका चारों ऑप्शन सब दिया सर। एविडेंस भी है सर, बेसिस ऑफ ऑडिट भी है सर, बेसिस ऑफ, देखिए सर, एविडेंस तो ही है सर, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। क्या बोला? फीचर्स पूछा है। फीचर ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या फायदा है? एविडेंस भी है सर, बेसिस ऑफ ऑडिट भी। आपको ऑडिट नहीं करने में आसानी होगी। एक ऑडिटर क्या करता है? एक ऑडिटर करता है फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना सर, उसको ऑडिटिंग के आधार पे वो तैयार करता है। तो जब तक उसके पास वाउचर नहीं रहेगा ना, जबकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता, तब तक ऑडिट तैयार। अगला क्या होता है? डिटेन्ड डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। 4 बोला है हमारा
ए नोट सेंड बाय बायर और रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, फिर से रिपीट, ए नोट सेंड बाय बायर और रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, बोला डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट एंड नन ऑफ, तो बायर के लिए क्या कहलाएगा सर, डेबिट नोट, क्या कहलाएगा सर। अगला बोला है क्वेश्चन 5 बोला है हमारा कि डॉट डॉट इज सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, तो डेबिट नोट तो होगा नहीं, कौन होगा, क्रेडिट नोट, क्या होगा सर, क्योंकि जस्ट उल्टा ही क्वेश्चन है, इसका अपोजिट है। अगला बोला है कि द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल बुक, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर, इनवॉइस रिसीव्ड, इनवॉइस सेंड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्या होगा सर, इनवॉइस सेंड, इनवॉइस सेंड। क्वेश्चन 6 वन बोला ना, 6। क्वेश्चन 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बोला हमारा कि ए वाउचर इज यूज्ड, वाउचर किस कंडीशन में यूज करते हैं, कैश परचेज, फॉर डिपोजिंग मनी इन बैंक, फॉर ड्राइंग इन एडवांस, ऑल ऑफ, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ। अगला बोला है क्वेश्चन 8 बोला है हमारा कि वाउचर आर प्रिपेयर्ड ऑन, वाउचर तैयार किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल सोर्सेज डॉक्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ए एंड बी, नन ऑफ दिस, क्या होगा ए, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे वाउचर बनेगा, तो पहला ऑप्शन क्या होगा मेरा, ए। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 9 बोला है वाउचर क्या है सर, आउटपुट, इनपुट, डॉक्यूमेंटली एविडेंस, बोथ ए एंड, तो ये आउटपुट भी और क्या है सर, इनपुट। क्वेश्चन 10 बोला है हमारा कि एक्सटर्नल वाउचर आर, एक्सटर्नल दो वाउचर होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल वाउचर, कैश मेमो रिसीव्ड, परचेज बिल, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, नन ऑफ दिस, नन ऑफ, तो क्या होगा, कैश मेमो रिसीव्ड। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देखिए कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला बोला है बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट, देयर इज ए नो सेट फॉर्मेट अकाउंटिंग वाउचर। तीसरा बोला है कैश बुक इज सोर्सेस डॉक्यूमेंट, और चौथा बोला है अकाउंटिंग वाउचर मस्ट बी preserved till the audit of the account and tax assessment for the relevant period are completed, are ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या होगा सर, देखिए क्या बोला सर, देयर इज ए नो सेट फॉर्मेट अकाउंटिंग वाउचर, इसका मतलब होता है कि लेखांकन प्रमाणों का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता है, तो ये ट्रू नहीं है सर, क्योंकि जब भी आप बिल तैयार करते हैं ना सर, तो बिल में एक नंबर होता है सर, एक बिल में क्या होता है जो आपको प्रूव करता है कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका बिल नंबर कितना है। जैसे मान लीजिए आप किसी लॉन्ड्री में किसी भी दुकान में प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वहां पे जो रसीद मिलता है ना सर, तो रसीद नंबर के आधार पे वो डिनोट करता है कि आज हम कितना माल बेचे, है ना। तो ये बोला है, उल्टा बोला है, क्या बोला है स्टेट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, तो यहां बोला नो सेट फॉर्मेट इज अकाउंटिंग वाउचर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बोला है सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर कैश मेमो, इनवॉइस,
पे इन स्लिप, ऑल ऑफ दिस क्या होगा सर? अगला, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर मे बी क्लासिफाइड एज, मे बी क्या क्लासिफाइड करता है? कैश वाउचर भी करता है सर, डेबिट और क्रेडिट भी करता है सर, जर्नल वाउचर भी करता है, क्या हो गया सर? ऑल ऑफ एबव। अगला बोला है क्वेश्चन 14, हाँ क्वेश्चन 14, कि बुक इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन, बुक इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन। बोला है सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश बुक, परचेज बुक, बिल्स पेबल, क्या होगा सर? क्योंकि जब तक आप सोर्स नहीं देंगे ना तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। अगला बोला है वाउचरीज, वाउचर क्या होनी चाहिए? रिटेन, ओरल, रिटेन एंड ऑल, नन ऑफ दिस, क्या होना चाहिए? रिटेन। जब भी बिल होता है ना सर, जब भी बिल तैयार करते हैं तो हमेशा रिटेन होता है। देखते हैं दुकानदार आपको देता है तो कंप्यूटर टाइप रहता है, बहुत लोग क्या करते हैं लिख के देते हैं, तो रिटेन इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है सर? रिटेन। अगला, अगला बोला है विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वाउचर, विच टाइप ऑफ, बोला है कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक, नन ऑफ दिस, क्या हो गया सर? कॉमर्शियल, क्योंकि कॉमर्शियल आधार पे ही वाउचर तैयार हो पाता है। अगला क्वेश्चन, कितना हुआ हम लोग का सर? 16 हो गया था ना? 17 क्वेश्चन, 17 बोला है विच, बोला है विच वाउचर इज यूज फॉर पेमेंट टू क्रेडिट, है ना, क्रेडिटर्स। बोला है क्रेडिट वाउचर, पे इन स्लिप, डेबिट वाउचर, नन ऑफ दिस, क्या होगा सर? डेबिट वाउचर। क्या होगा सर? क्योंकि कंज्यूमर जो होता है ना सर, कंज्यूमर जो होता है वो एक डेटर्स होता है। क्या होता है सर? गुड। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैश वाउचर आर देयर, कैश वाउचर आर देयर। तो कैश वाउचर में कितना कॉलम होता है सर? बोला है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश वाउचर आर देयर। इसका कॉलम बता देंगे आपको हम, इसका कॉलम याद रखिएगा सर, कितना होता है सर? 3। आपको बताएंगे कॉलम क्या क्या होता है, ठीक है। अगला बोला है क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19, which voucher is used, which voucher is used for cash sales of assets of, बोला संपत्तियों की नगद बिक्री होने पर किस प्रमाणक का प्रयोग होता है? सही बात है, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, पे इन स्लिप, नन ऑफ दिस, क्या होगा? क्रेडिट वाउचर। क्योंकि जब किसी एसेट को हम सेल करेंगे ना सर, तो हम सेल करेंगे तो कस्टमर को हम वाउचर देंगे ना सर, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? और कंज्यूमर क्या कहलाएगा? तो हमारे लिए पूछा सर, क्या कहलाएगा? क्रेडिट वाउचर। अगला बोला है विच नोट इज प्रिपेयर ऑन द टाइम ऑफ गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश रिसीप्ट, नन ऑफ दिस, क्या होगा? डेबिट, डेबिट नोट। जितना बता रहे हैं उसको लिखिए क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन 21, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। कौन सा इसका फीचर्स है, विशेषता है? रिटन डॉक्यूमेंट, ये होगा सर। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड ऑफ दैट, ये भी होगा सर। एनालाइज्ड ऑल ऑफ, ये चारों से कैटेगरीज है सर, ये तीनों कैटेगरीज है। एविडेंस भी है सर, रिटन डॉक्यूमेंट भी है सर, एनालाइज करता है किसको? ट्रांजैक्शन को, तो क्या होगा? ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ दिस बोल सकते हैं इसको आप। क्वेश्चन 22, हाँ सुनिए, बोला है रिटेन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस कॉल्ड। फिर से सुनिए, रिटेन डॉक्यूमेंट वाउचर जो होता है क्या होता है? रिलेटिंग टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, मनी रिसिप्ट्स, कैश नोट, नन ऑफ दिस, क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होगा सर? क्योंकि जो रिटर्न बना है ना सर, वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। क्योंकि 12 बताया अभी हम कि सेलर के लिए वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, कंज्यूमर के लिए वाउचर कहलाएगा। तो सेलर जो तैयार करता है ना सर, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट। क्या कहलाएगा सर? तो ऑप्शन क्या होगा?
ए क्या होगा सर? अगला, ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड किसके लिए? बायर। अगला, ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड, कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, नन कैश ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दिस क्या होगा? कैश पेमेंट, कैश पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, रुकिए सर। ए डेबिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है, मान लीजिए एक, सुनिए समझिए बात है, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दो पर्सन है, ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ये है सेलर, ये क्या है, और ये है बायर। सुनिएगा सर, सुनिएगा, हल्ला नहीं सर। सेलर, और यहां बोला है हमारा कि डेबिट नोट प्रिपेयर, तो आखिर बिल कौन बनाएगा? तो सेलर जो बिल बनाएगा, जिस डॉक्यूमेंट को तैयार करेगा, वो किसके लिए बनाएगा? और बायर मेरा कौन है? बायर मेरा कौन है? डेटर के क्रेडिट, बायर किसके लिए तैयार करेगा? बायर के लिए। किसके लिए तैयार करेगा? तो बायर ना होगा सर। रुकिए सर, ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड, सेलर। हाँ, किसके लिए नहीं है सर? कौन बना रहा है? तो ये हो किसका? सेलर होगा, क्योंकि दुकानदार ही बनाता है उस डॉक्यूमेंट को। दुकानदार जो बना रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंट, और कंज्यूमर के लिए क्या हो गया? वाउचर। तो बनाने वाला कौन है? अगर बोलता किसके लिए बना रहा है, तब क्या होता? बायर। हाँ, प्रीपेड फॉर होता तो। अगला क्वेश्चन बोला है, ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड, ट्रांसफर वाउचर रिकॉर्ड, वाउचर रिकॉर्ड किस पे डिपेंड करता है? कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, नन कैश ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ क्या होगा? कैश पेमेंट। कितना क्वेश्चन होगा सर हम लोग का? 24 हुआ ना? अगला 25, कौन सा? 25। ठीक है, हाँ देखिए सर, बोला है कि वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वाउचर इज, ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जर्नल एंट्री, लीगल असेसमेंट, ऑल ऑफ दिस क्या होगा सर? डॉक्यूमेंट एविडेंस। अगला बोला है सोर्सेस, सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कैश सेल्स इज कैश मेमो, इनवॉइस, कैश रिसीप्ट, डेबिट नोट। ये कुछ रिपीट किया सर, क्या होगा सर? कैश मेमो। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट, कौन जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट? डेबिट नोट, इनवॉइस, कैश बुक, कैश रिसीप्ट, क्या होगा? डेबिट नोट। अगला बोला है हमारा कि ए नोट सेंड बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज, रिटर्न ऑफ गुड्स इज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट, नन ऑफ दिस क्या होगा सर? नन ऑफ दिस। अगला बोला है पिक आउट ए सोर्स वाउचर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए दो वर्ड याद रखिए सर, डॉक्यूमेंट क्या होता है, वाउचर क्या होता है। तो किससे रिलेटेड है? डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर, क्या होगा सर? इनवॉइस नंबर, इसको हम कहते हैं इनवॉइस नंबर भी कहते हैं सर, आईएन, आईएन। अगला क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, उधार फर्नीचर खरीदे, विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर, वो क्या कहलाएगा सर? डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, क्या कहलाएगा सर? अगला बोला हमारा कि रिटर्न गुड्स वोट 1000 टू आकाश, अच्छा है, रिटर्न गुड्स वोट 1000 टू अच्छा है एज ही फाउंड इज डिफेक्टिव विच डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा है, तो ऑप्शन दिया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, क्रेडिट वाउचर, कौन सर? क्रेडिट वाउचर। तो इस टॉपिक के तहत आपको हम बताएं सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ वाउचर से रिलेटेड
तो इसको लिख लीजिएगा सर, लिखने से आपको फायदा होगा, लिख लीजिएगा ताकि आपको सारा क्वेश्चन आंसर याद हो सके। ठीक है, इसको आराम से देख लीजिएगा सर। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में बताएंगे।